हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारी एस्ट्रो बैच की कम्युनिटी है। ठीक है, बेसिकली मैं जो है स्टॉक मार्केट ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो मैं स्टॉक मार्केट ट्रेड करता हूँ वो सिर्फ टाइमिंग को ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करता हूँ। और ये जो स्टॉक मार्केट की एस्ट्रोलॉजी है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में अप्लाई करता हूँ। ये गोल्ड है, सिल्वर है, आपका क्रूड ऑयल है, आपकी नेचुरल गैस है, आपका नेस्डेक है, आपका बिटकॉइन है, इथीरियम है, मतलब ऐसी कोई भी वर्ल्ड में ऐसी कोई सी भी चीज जो ट्रेड हो सकती है वो आप इस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। सो आज मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को पता ही होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, राइट? तो इसका मतलब है मैं आपके आज की ट्रेड की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से लगातार गोल्ड और सिल्वर गिर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि ये पिछले 3-4 दिन से गिर रहे थे तो आपको आज पता है। 24 तारीख को ही मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को और अपने आप को खुद को सभी तरीके से गोल्ड और सिल्वर से लॉन्ग को एग्जिट मार दिया था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन थे जिसका कि मुझे ऑलरेडी पता था। और मैंने ये क्लियरली बोल दिया था कि ये डेट आने के बाद कोई भी कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते तक, जब तक कि वो एस्पेक्ट है, जब तक कि वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट चल रहा है, तब तक बिल्कुल भी लॉन्ग मत रहना। मैंने कहा था सबको कि सब निकल जाना, नहीं तो आप लोग फिर देखते रह जाएंगे। सब लोगों ने एग्जिट कर दिया था बिकॉज मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया था। तो आज मैंने सुबह उनको सुबह 8:39 पे सुबह बोला कि आप सभी को आज बेटर टू सी गोल्ड एंड सिल्वर को ट्रेड करना है। हमारा फोकस होगा गोल्ड और सिल्वर शुड राइज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। क्लियरली मैंने बोल दिया था कि यहां से आज सिर्फ राइज ही होगा। ठीक है, तो कुछ प्राइस एक्शन तो ऑलरेडी होता ही है, हम सब यूज करते ही हैं। तो मैंने उनको बोल दिया था, साथ में देखो मैंने उनसे ये भी कहा था कि कुछ स्टॉक्स को भी ध्यान रखना कि इनको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने इन्हें कब बोला कि हाँ अब एंट्री करो, क्योंकि क्या होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन आपको उन्हें बताना भी होगा कि आपको कितने बजे ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैंने एक तो यहाँ पे निफ्टी का उनको ट्रेड दिया था, जो कि मैंने उन्हें बोला कि गाइस अगर देखो 1041 पे मैंने ट्रेड दिया था कि अगर 1045 से लेके 1050 की कैंडल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो राइज करेंगे, अदरवाइज फॉल देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको निफ्टी दिखाता हूं कि निफ्टी में हमने क्या पाया। ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि हाउ एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प यू। हमने उसके बाद निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, हमारा एक ही निफ्टी का ट्रेड बहुत था जो कि हमें काफी बढ़िया पैसे देके जा चुका है। ठीक है, सी यहाँ पे 1045 का हमारा कैंडल था, 1045 से 1050 का। और सी क्या शानदार हमको यहाँ पे फॉल मिला है। तो ये 1045 का था, मैंने इनसे सिर्फ ये कहा था कि इस कैंडल का हाई और लो जो भी है बस वो मार्क करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सी ये हाई और ये लो है, सिंपल सी बात है। आपका स्टॉप लॉस कितना है, क्योंकि हमारा जो होता है वो हमारी सिर्फ टाइमिंग कैंडल ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। 40 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था और मैंने उनको ये भी दिया था कि करीब 24,700 के नीचे अगर आप आएगा, 24,700 तक भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड सी हमारे को कितना शानदार फॉल मिला है, करीब 136 पॉइंट का। अब गाइस सोचिए कि 40 पॉइंट के आसपास का है, यानी कि 20 पॉइंट प्रीमियम में होगा अगर हम एटीएम में लेंगे, तो ये तो 40 पॉइंट तो स्पॉट का है। अगर 40 पॉइंट स्पॉट का है तो एटीएम के अंदर हमारा 20 रुपए पड़ेगा, 0.5 का डेल्टा होगा। और देखिए यहाँ पे 136 पॉइंट का यहाँ पे फॉल है, जिसको कि आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इतना पता है तो आप इजीली कह सकते हो कि हाँ इजीली आपको आपने अगर 20 पॉइंट का एसएल दिया है तो कम से कम आप 1:3 लेके जा रहे हैं यहाँ से। ओके, एक ट्रेड ये दिया था। इसके बाद हमने निफ्टी में ज्यादा दिल नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दिल लगा हुआ था हमारा आज गोल्ड और सिल्वर में। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने उनसे कहा था गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करना है, मैंने अभी आपको दिखाई दिया था कि प्रोडिक्शन मेरी क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आज देखिए मैंने उनको कितने बजे कहा था कि हाँ अब गोल्ड स्टार्ट हो चुका है, सिल्वर स्टार्ट हो चुका है। सी मैंने उनको करीब 1:16 में बोल दिया है सिल्वर स्टार्टेड नाउ दोस्तों। इसका मतलब कि यहां पे उनको एक हरी झंडी मिल चुकी थी कि अब सिल्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर अब सिल्वर स्टार्ट हो चुका है तो सी मैंने उनको यहां पे बोला सिल्वर स्टार्ट हो चुका है, और कहां से लॉन्ग करवाया है ये शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन हमको पता था कि कहां से लॉन्ग होना है। तो सी यहां से अगर आप सिल्वर की ग्रोथ देखो तो ये सिल्वर का हाई मार्क करो और यहां तक देखो, तो मैंने उनको ये ट्रेड करवाया है। मेरा उनका टारगेट क्लियर था कि हमें 2,50,000 पे ट्रेड को आउट करना है। हमने 2,50,000 पे ट्रेड को आउट किया, यानी ये जो था ये पहला वाला हमने ये लो पहले ये उठाया हमने सबसे पहले। सिंपल सिंपल ट्रेड था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। ये हमारा एसएल था, टाइमिंग कैंडल ये रही, यानी ये हमारा मात्र एसएल था। अब आप देखो कि हमारा एसएल क्या है। ऑलवेज याद रखिए दोस्तों, हमारा जो एसएल होता है वो हमारी टाइमिंग कैंडल ही होता है। यानी कि अगर हमारी टाइमिंग अगर परफेक्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद कैलकुलेट करना और खुद देखना कि हमने कितने से एसएल के ऊपर ये ट्रेड मारा है। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे 1800 पॉइंट का एसएल था, राइट, सिल्वर के अंदर। और सी देखिए हमने कितना लिया है। अगर हम 2000 पॉइंट का ले रहे हैं तो हमारे को 2 गुना 10 20,000 पॉइंट का हमने यहाँ पे उठाया। ये सिर्फ ये ट्रेड नहीं किया है हमने। सी मैंने यहाँ पे उनको और भी टाइमिंग दिए थे, मैंने कहा था ये टाइम में आज सिल्वर ट्रेड करना है और उसके अलावा कोई भी टाइमिंग पे ट्रेड नहीं करनी है।
तो देखो मेरे स्टूडेंट्स के प्रॉफिट भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला कि सर मेरा 1 लाख का प्रॉफिट ये बना है और एक पी पे बनाया, आई डोंट नो पी पे उसने कैसे बनाया, पर ठीक है उसने बनाया। मैंने कहा नेक्स्ट सिल्वर के टाइमिंग है 16:25 का हाई और लो मार्क करना है। सी अगर 16:25 का हाई और लो मार्क करना है, सिंपल ट्रेड मारना है, तो अब आप देखो 16:25 का कितना सा पॉइंट है, ये कितना सी कैंडल है, आप सोचो, ये देखो 16:25 है ये। अब आप इसके हाई और लो को मार्क करते हैं और आपको पता लग जाएगा कि एस्ट्रो टाइमिंग में क्या पावर होती है। अब आप ये देखो, ये सब कुछ तो प्रिडिक्शन पहले से ही है ना। अब आप खुद सोचो कि मैंने कितने बजे बोला, ये मैंने बोला 4 बजे बोला मैंने, राइट, कि 16:25 की ट्रेड लेनी है। अब आप सोचो कि इस टाइमिंग को अगर किसी ने ट्रेड मारा होगा, ये जितने बच्चों ने निकाला है, तो सी यहां उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी 5 मिनट की 15-20 मतलब 30 मिनट के अंदर उनको 11,000 पॉइंट मिले हैं। यानी आप सोचो यहां उन्हें 8% का प्रॉफिट मिला है, यहां उन्हें 4.45% का प्रॉफिट मिला है, राइट। और यहां पे भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया है, ऐसा नहीं यहां नहीं बनाया, यहां भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया है और उसके बाद वो निकल गए। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट था कि नेक्स्ट 260 टच कर सकता है, तो राइज करो ट्रेल करो। मैं हमेशा कभी भी ये तो टारगेट देता ही हूं कि चलो इतना जा सकता है, पर मेरा सिंपल है कि अगर आपका कोस्ट से ऊपर चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, तो सिर्फ आप ट्रेल करो, कुछ भी मत करो। तो उन्होंने सिर्फ ट्रेल किया और प्रॉफिट बनाया। इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया हमारा तीसरा तीसरा टाइम, मैंने उनको ये दिया था, ये वाला सिंपल ये वाला टाइमिंग दिया था और कहा था कि इस टाइमिंग पे ट्रेड करना है। टाइमिंग आपको मैं बता देता हूँ, टाइमिंग था हमारा उन 7:05 वाला। ठीक है, 7:05 का ये ट्रेड है, सिंपल सी बात है, इतना सही आपका ऐसा दिख रहा होगा, ये आपको देखो 7:05 की ये कैंडल है ग्रीन वाली, सी ये ग्रीन वाली कैंडल है हमारी, राइट। अब आप सोचो कि इसके ऊपर ट्रेड गई है और इसके ऊपर ट्रेड गई है, तो यानी कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे बना है। और देखो 7,000%, 7,000 पॉइंट्स, यानी कि 2.85% आपका है। और अब यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, आपके पास स्टॉप लॉस है यहाँ पे भी, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस आपका 2400 पॉइंट का था। लेकिन 24×48, 24×72, यानी अप्रोक्सीमेटली 1:3 आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो सोच सकते हैं आप, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किस लेवल की हमने 3 ट्रेड मारी थी। और मैंने कहा था गोल्ड एंड सिल्वर, अगर आप यहाँ पे गोल्ड पे भी ट्रेड मारते, वही 1:15 पे 16 मिनट पे जब मैंने दिया था, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि गोल्ड पे भी कितना शानदार ट्रेड गया था उनका। ठीक है, सी यहाँ पे भी हमने उनसे कहा था कि ये ट्रेड करना है और अप्रोक्सीमेटली मैंने उनको टाइम दिया था 1:15 के आसपास का। ठीक है, 1:15-20 या 30 मिनट के आसपास का टाइम था। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या शार्प राइज है, कोई कोई सिंगल कैंडल मेरे टाइमिंग के नीचे अभी तक क्लोज नहीं हुई है। और सी यहां से पूरा राइज है, पूरा की पूरा। सी ये कैंडल थी और इस कैंडल का राइज देख सकते हैं आप, ये सिंपल, और ये देखो टाइमिंग। तो सिर्फ टाइमिंग की ही ट्रेड है और कुछ नहीं है। यहां से भी आप देखोगे तो गोल्ड में 5,000 5% यानी 8,000 पॉइंट हमने उठाया, जबकि हमें ये पता था कि आज ये राइज आना है। तो गाइज ये राइज सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली ही मुझे पता था, मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ और यहाँ पे आइडिया था, या फिर मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज किया है। मैंने सिंगल टाइम भी यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने टाइमिंग्स निकाले, मेरे प्लैनेट्स को देख करके कि कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे हैं और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, और उसके बेसिस पे हमने टाइमिंग निकाले हैं। सी मैंने एक टाइमिंग और दिया हुआ है, ये रात के 22:25 का है, यानी रात के 10:25 का टाइम है। वो टाइमिंग अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये टाइमिंग ट्रेड करने को मिलता है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इस टाइमिंग का भी क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, बैंक निफ्टी के अंदर हो या निफ्टी के अंदर हो या स्टॉक्स के अंदर हो या फिर किसी के अंदर भी हो, मैं सारी की सारी सिर्फ टाइमिंग को ट्रेड करता हूं। सी ये वाला जो फॉल है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये बजट वाला फॉल दिखाई दे रहा होगा। अब ये बजट वाला फॉल में आप इजीली एक चीज, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं, लोगों को तो क्या पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सबको ये दिखा होगा कि 700 पॉइंट मार्केट गिरा था, रेड हुआ था। अगर मैं आपको सिर्फ बजट वाली टाइमिंग की ट्रेड बताऊं कि हमने बजट पे क्या प्रिडिक्ट किया था, तो आप खुद देख के आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाउ स्टॉक मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजी है वो काम करती है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है, लेट मी हेल्प यू हेयर, मैं आपको एक हेल्प करता हूँ और मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा इस वीडियो में। आपको खुद को लगेगा कि हाँ सच में काम करती है और किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे कुछ भी तुक्के नहीं है कि हाँ भाई तुक्के लग गए हैं। लेट मी हेल्प यू राइट नाउ। आप देख सकते हैं कि ये मेरे ट्रेडिंग व्यू के जो मतलब एस्ट्रो बैच के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका है मौज मस्ती मजाक यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, ओके, यस्टरडे है, यस्टरडे 9:54, आई थिंक चैट आ ही नहीं रही है, आ जाएगी अभी, आई थिंक लोड होगी। ठीक है, अभी लोड होएगी, हुई नहीं है, होने दो इनको लोड। ठीक है, ठीक है, अभी तक नहीं हुई है लोड, आई थिंक कहीं ना कहीं तो आई जाएगी। मैंने स्क्रीनशॉट दिए हुए थे, वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी देता हूँ। ठीक है, तो वो भी बताता हूँ और यहाँ पे भी बताए हुए होंगे, मैंने कोई ना कोई स्क्रीनशॉट डाला होगा। सी देखो मैंने टाइमिंग दिए रखे थे,
50 पॉइंट, 700 पॉइंट, 120 पॉइंट, यानी बजट वाले डे पे हमने 1120 पॉइंट निकाले थे। ठीक है, अभी एक बार आ जाने दो। ठीक है, अभी नहीं है, चलिए मैं आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे भी मैंने उसके स्क्रीनशॉट तो डाले हुए ही थे, एक एक चीज के डाले हुए हैं मेरे यहाँ पे। देखो ये पूरा प्रोडिक्शन डाला हुआ था, पूरा प्रोडिक्शन। एक बार ये इमेज बड़ी हो जाए तो यहाँ पे देखो दिख रहा है 1150 से 12, मार्केट में ये डिप अप्रोक्स 50 से 80 पॉइंट, और मोर देन दैट नेगेटिव टाइम फॉर द मार्केट। सी, मैंने यहाँ पे लिखा क्लियरली कि नेगेटिव टाइम है मार्केट के लिए। थोड़ा और हो सकता है ये आपको विजिबल ना हो, तो थोड़ी सी ये देखो, चलो मैं आपको अपने ट्विटर पे दिखा देता हूँ, आपको और भी अच्छा आइडिया लग जाएगा। सी, आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये ट्रेड हुए हैं। ठीक है, सो जस्ट कम, एक बार होने दो, आने दो। ठीक है, अब देखिए, बजट का था 2026 का, एस्ट्रो टाइमिंग था, मोदी सचिन एस्ट्रो टाइम ट्रेडर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और देखो मैंने कितना लिखा था, 10:50 पे, और ये देखो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने कितने, आज सुबह 8:28 पे भेजी थी। ठीक है, और मैंने लिखा था कि 10:50 से 10:55 का एक हाई और लो मार्क कर लेना। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे 10:50 से 10:55 का, तो आपको 60 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा टाइमिंग दिखाता हूँ बजट डे का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। 10:50 का हाई और लो मार्क करना था आपको, सिंपल। यहाँ पे आए हम 10:50, सी, सिर्फ वन कैंडल थी मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ऑलरेडी हाई वोलेटाइल है, और एक ही कैंडल में मुझे 70 पॉइंट मिल गए थे, मैं यहाँ से निकल चुका था। ठीक है, सेकंड टाइम जो मैंने दिया था वो दिया था 11:50 से 12 है, ये 10 मिनट का टाइम नोट करना है, नेगेटिव टाइम फॉर द मार्केट है, ये बिल्कुल नेगेटिव टाइम है मार्केट के लिए। अगर मैं 11:50 से 12, यानी कि मैं फिक्स 12 बजे का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, जैसे ही मैंने हाई और लो मार्क किया, तो ये सिंपल देखो एक बड़ी कैंडल बनी, और ये बड़ी कैंडल में सबको लपेटा गया, सबको लपेटा गया, सबको ये बोला गया कि यार मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन क्योंकि एक एस्ट्रो ट्रेडर हूं मैं, मुझे पता है कि यार ये नेगेटिव टाइम है, अगर ये पॉजिटिव टाइम होता, कुछ भी होता, तो कम से कम मैं यहाँ पे तीन कैंडल का वेट करता, तीन ग्रीन कैंडल का वेट करता। एक सिंगल कैंडल थी, और ये इजीली मुझे लगता है कि 100 पॉइंट की कैंडल तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे देखो 100 पॉइंट की कैंडल थी, इस किसी का भी दिमाग बहल सकता है, लेकिन मेरे को पता था कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी एस्ट्रो टाइम मैंने ट्रेड करी है, आप मेरे रिजल्ट जो है वो मेरे ट्विटर पे देख सकते हैं, मेरे हर दिन का रिजल्ट है आपको यहाँ पे। और देखो यहां से मात्र इतना सा टाइम का मेरे को ट्रेड किया था, और कितना मतलब मेरा एसएल था, एसएल मेरा मात्र 40-45 पॉइंट का एसएल था। ये हिट हुआ, मैं निकल जाऊंगा। और सी देखो मेरे को क्या गजब फॉल मिला था, करीब 650 से 700 पॉइंट का मेरे को फॉल मिला था। इसके बाद मैंने एक टाइम दिया था कि 12:50 के बाद मैंने हाइड कर दिया कि क्या लॉजिक है, विच इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट एंड द आईटी सेक्टर। आप आईटी सेक्टर जाके देख लीजिएगा 12:50 के बाद क्या आपको आईटी सेक्टर के अंदर राइज मिला, नहीं मिला, हर स्टॉक 4-4, 3-3% भागा है। 12:50 का जैसे ही मैंने ये देखो हाई 12:45 है, ये 12:50 है, 12:50 के बाद कोई भी इतने बड़े फॉल के बाद गाइज इतनी हिम्मत तो कोई नहीं करेगा कि कोई ट्रेड ले ले। ठीक है, और सी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को नहीं करा, और दूसरा मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट में ले चुका था, इसलिए भी मैंने ये ट्रेड नहीं किया ले। और तीसरी बात ये भी है कि मेरा एक टाइमिंग यहाँ पे ये भी आ रहा है 12:45 का, तो मेरे लिए हर तरीके से ये कंफर्म था कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा ही होगा, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो कम से कम तो 100 से ऊपर पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो ये मेरा बजट का टाइमिंग का ट्रेड था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपकी हर दिन के हर एक ट्रेड के ऊपर एस्ट्रोलॉजी है, ये राइज जो हुआ है ये भी एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आज मेरा मूड ये था ही नहीं, जब मुझे क्लियरली दिख रहा था कि गोल्ड उठेगा, सिल्वर उठेगा, तो मैं सिंपल है उनको ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त होती है, और जब राइज होनी थी तो राइज ही होनी थी। तो ये था हमारा पूरा की पूरा एस्ट्रोलॉजिकली ट्रेडिंग का पूरा सेटअप गाइज। तो ये आपको अगर किसी भी दिन का अगर मेरा ट्रेडिंग जानना हो, आप मेरे मेरे यहाँ पे जाइएगा, मोदी सचिन एस्ट्रो टाइम ट्रेडर, और आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम भी यहाँ पे है, एस्ट्रोलॉजर 369, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं, हमारा एस्ट्रोलॉजी का बैच 5 आ रहा है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। सी, ये पूरी डिटेल है, द बैच फीस वगैरह, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे दे दी है। और ये करने के बाद दोस्तों आप कोई सा भी मार्केट ट्रेड कर सकते हैं। 33,000 की फीस रहेगी, रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, 45 से 50 दिन का कोर्स रहेगा। ये दोनों हमारे नंबर है, आप इनमें से किसी भी नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय श्री नारायण।